आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मजेदार और जबरदस्त कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये कहानी आज से करीब 2 साल की, तब मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। हम लोग मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो उसे वक्त हम सब किराए के मकान में रहते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी फैमिली के अंडर्स बारे में बता दूं। मेरे घर में हम 6 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई, 2 बहनें और मम्मी पापा। उस वक्त मेरे माता पिता प्राइवेट नौकरी करते थे और हम बहाने घर पर रहती थी। ये कहानी मेरी छोटी दीदी की है। वे दोनों बहनों में छोटी है और मुझसे बड़ी है। उनका रंग गोरा है, हाइट अच्छी है, गोल चेहरा काफी खूबसूरत है। अगर कोई उनको देख ले तो उसे अपना बनाने की कोशिश करने लगता है। हम दोनों भाई स्कूल से घर आते थे तो मेरा बड़ा भाई बाहर घूमने निकल जाता था, पर मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने घर के बाहर ही चौखट पर बैठा रहता था। एक दिन एक लड़का मेरे पास आया। उसका नाम माही था। वो मुझसे बोला, भाई घूमने चलेगा क्या? पहले तो मैंने उसे मना किया, पर उसके दोबारा बोलने पर उसके साथ घूमने चला गया। हम दोनों वहीं के एक खेत में बैठ गए। उसने मुझे कहा, भाई अगर तू गुस्सा ना करे तो एक बात बताऊं। मैंने कहा, बता भाई। तो उसने कहा, भाई मुझे तेरी बहन बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रहा है? उसने कहा, भाई तुम मानेगा नहीं, पर मैंने तेरी बहन को बहुत चाहा है। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं कर भी क्या सकता था? वो लड़का मुझसे बहुत बड़ा था और अगर मैं उसे गाली देता या मारता तो वह मुझे ही धो देता। मैं बस चुपचाप सुनता रहा। उसने आगे कहा, तेरी छोटी दीदी बहुत मस्त है, देखने में बहुत खूबसूरत है, तुमको पता ही होगा ना। उसकी बात सुनकर मैं भी एक बार के लिए सोचने लगा कि ये जो कह रहा है कहीं वह सच तो नहीं। उसने आगे बताया, जब तुम दोनों स्कूल गए होते हो तो मैं तुम्हारे घर जाता हूँ और तुम्हारी दीदी मुझसे बातें करती है। मुझे उसकी बात सुनना अच्छा नहीं लगा और मैं उठकर घर आ गया। मैंने घर में दीदी को ढूंढा तो दीदी मुझे कपड़े धोती हुई मिली। मैं घर में गुस्से में आया था, पर इस बात को लेकर मुझे उनसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दिन गुजर गया। रात को हम खाना खाकर सोने के लिए छत पर आ गए। मैं दीदी के बगल में लेटा था। मेरे दिमाग में वही दिन वाली बात घूम रही थी। मैंने आखिरकार हिम्मत करके अपनी बहन से पूछ लिया, दीदी एक बात पूछूं? दीदी ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, दीदी आप गुस्सा तो नहीं होंगी ना? दीदी बोली, नहीं बोलो अब जल्दी से। मैंने कहा, दीदी ये मस्ती क्या होती है? ये सुनते ही दीदी मुझे बाल पकड़कर मरने लगे। मैंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने मुझसे पूछा, ये सब तुझे किसने सिखाया? मैंने रोते हुए कहा, वह जो माही है ना, उसने मुझे आपके बारे में बोला कि आप और वह दोनों हमारे स्कूल जाने के बाद बातें और मस्ती करते हो। माही का नाम सुनते ही दीदी को सांप सुन गया। उन्होंने मुझे चुप करते हुए पूछा, और क्या कहा उसने? मैंने उनको सारी बात बता दी। दीदी सारी बात सुनकर कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम ये सब मम्मी पापा को मत बताना प्लीज। भाई मैंने कहा, नहीं बताऊंगा, लेकिन आप भी वादा करो कि मुझे भी मस्ती के बारे में बताओगी। वे कुछ सोचने के बाद मान गई और बोली, जब सब सो जाएंगे तब मैं तुझे बताऊंगी। मैंने कहा, ठीक है दीदी। 1 घंटे बाद लगभग 11 बजे के करीब मैंने दीदी से फिर पूछा, दीदी अब तो सब सो गए, अब तो बता दो। दीदी ने उधर इधर देखा तो हमारे अलावा छत पर और कोई नहीं था। तब दीदी ने मुझे मस्ती के बारे में एक तो कहानी सुनाई। मैंने उनसे कहा, दीदी ये मस्ती कैसे करते हैं? उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब जानने के लिए अभी तू छोटा है। मैं थोड़ा जीत की, दीदी बताओ ना प्लीज। तो वे मान गई और उन्होंने बताना शुरू कर दिया। ये सुनते ही मैं पागल हो गया और मैं भी मस्ती के बारे में सोचने लगा। दीदी ने मेरा चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें बताया, दीदी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दीदी ने मुझे हाथ लगाया और पूछा, अच्छा लग रहा है? मैंने कहा, मैं सर हिला दिया। फिर दीदी हंसने लगी। फिर मैंने कहा, दीदी मुझे भूख और प्यास लगी है, क्या मुझे दूध और खाना मिल सकता है? तो दीदी चुप हो गई। तब मैंने पूछा, दीदी क्या हुआ? तो दीदी ने कहा, कुछ नहीं, अभी तो खाना खत्म हो गया है, मैं दूध देती हूँ, पी लो। फिर उन्होंने 1 गिलास जैसे ही दूध दी, मैंने पी लिया और भूख को शांत किया। फिर मैंने कहा, दीदी अब मैं सोने जा रहा हूँ। दूध पीते पीते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह दीदी ने मुझे उठाया और कहा, रात वाली बात किसी को मत बताना। मैंने कहा, ठीक है दीदी। मैं उठकर नीचे चला गया। नीचे जाकर फ्रेश आदि होकर नहाने लगा। उसके बाद नाश्ता करके मैं और भाई स्कूल चले गए। जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मैं भागते हुए जल्दी जल्दी घर आ पहुंचा। बस्तर उतार कर एक साइड में रखती है और वर्दी उतरी। फिर घर के कपड़े पहनकर हाथ धोकर खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद मैं और दीदी टीवी देखने लगे, पर मेरा मन टीवी देखने का नहीं हो रहा था। मुझे तो कल रात वाली बात याद आ रही थी। मैंने दीदी से कहा, दीदी कुछ खिलाओगी? दीदी गुस्सा करने लगी और मुझे करने के लिए बढ़ने लगी। मैं डर गया और बोला, अगर आपने मारा तो मैं मम्मी को सारी बात बता दूंगा। तभी वे रुक गई। मैंने कहा, क्यों रुक गई? आओ मारो ना। वह डर कर बोली, चुप रही, और यह सब हर वक्त अच्छा नहीं लगता। जब देखो खान और लड़ाई की बातें करते रहते हो। मुझे अभी लड़ने का मन नहीं है। लेकिन भाई नहीं माना। मैंने उससे लड़ाई शुरू कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये भी मुझे मार रहा था। लड़ते लड़ते आखिरकार हम दोनों आप थक गए तो उसे अकल आया और कहा, सारी दीदी अब नहीं लड़ूंगा। फिर मैंने कहा, बस इतना ही दम था, इसलिए मैं कहती हूँ लड़ाई मत करो, मेरे से नहीं जीत पाओगे। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, प्यार से रहो। आप लोग समझ ही गए होंगे किस लड़ाई की बात कर रहा हूँ। आखिर में दीदी दोनों मिलकर खाना खाए और सो गए, क्योंकि सुबह जो जाना था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर